भारत और चीन दोनों ही दुनिया की दो महाशक्ति है। 19 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं इंडिया 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इन दोनों महाशक्ति देशों के रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। पिछले कुछ सालों से भारत चीन बॉर्डर पर तनाव बढ़ते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर भविष्य में इन दोनों महाशक्ति देशों के बीच अगर युद्ध होती है तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा, ये जानने के लिए इन दोनों देशों की क्विक मिलिट्री कंपैरिजन कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको भली भांति पता होगा इंडिया और चाइना दोनों ही न्यूक्लियर पावर देश है। इंडिया के पास अभी 150 से 165 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, जबकि चाइना के पास 300 से 350 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। दोनों ही देशों को पता है कि अपने देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसलिए दोनों ही देश अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए डिफेंस बजट पर काफी खर्च करती है। अभी के टाइम पे इंडिया का डिफेंस बजट 76.6 बिलियन यूएस डॉलर है, वहीं चाइना का डिफेंस बजट 230 बिलियन यूएस डॉलर है। यानी इंडिया के डिफेंस बजट से करीब 3 गुना अधिक चाइना का डिफेंस बजट है। अभी के समय में इंडिया के पास एक्टिव और रिजर्व पर्सनल मिलाकर कुल 26 लाख पर्सनल है, जबकि चाइना के पास एक्टिव और रिजर्व पर्सनल मिलाकर 25,10,000 पर्सनल है। और अब इन दोनों देशों की हवाई ताकत की बात करें तो इंडियन एयर पावर पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयर पावर मानी जाती है, जबकि चाइनीज एयर पावर पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयर पावर मानी जाती है। इंडिया के पास कुल मिलाकर 2100 से भी अधिक एयरक्राफ्ट मौजूद है, जबकि चाइना के पास 3200 से भी अधिक एयरक्राफ्ट मौजूद है। फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे हम लड़ाकू विमान भी कहते हैं, इसका मुख्य काम युद्ध के दौरान दुश्मन देशों के विमानों को हवा में नष्ट करने का होता है। अभी फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या इंडिया में 550 से भी अधिक है, जबकि चाइना के पास 1200 से भी अधिक मौजूद है। डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, दरअसल इस प्रकार के एयरक्राफ्ट का उपयोग एयर टू सरफेस मिशन यानी हवा से ही किसी दुश्मन देशों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इसकी संख्या इंडिया में 130 से भी अधिक है, जबकि चाइना के पास 370 से भी अधिक मौजूद है। ट्रेनर्स की संख्या इंडिया में 353 है, जबकि ट्रेनर्स की संख्या चाइना में 400 के करीब है। और इन ट्रेनर्स का यूज ट्रेनिंग के साथ साथ एयर सपोर्ट के लिए भी किया जाता है। इंडिया में 800 से भी अधिक हेलीकॉप्टर्स है, जबकि चाइना में 900 से भी अधिक हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या इंडिया में 37 है, जबकि चाइना के पास 281 है। वहीं दोनों देशों की जमीनी ताकत की बात करें तो इंडिया के पास टोटल 4600 से भी अधिक टैंक्स मौजूद है, जबकि चाइना के पास 5250 टैंक्स चाइना के पास मौजूद है। आर्म्ड व्हीकल्स की संख्या इंडिया के खेमे में 12,000 है, जबकि चाइना के पास 35,000 मौजूद है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और टाउड आर्टिलरी मिलाकर इंडिया में लगभग 3,400 आर्टिलरी मौजूद है, जबकि चाइना के पास 5,854 आर्टिलरी चाइना के पास है। इंडिया के पास 1300 से भी अधिक मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर है, जबकि चाइना के पास 3100 से भी अधिक मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर अवेलेबल है। तो अब बात कर लेते हैं समुद्री ताकत की। इंडिया के पास पहले एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद था, लेकिन कुछ दिन पहले इंडिया में एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को अपने समुद्री ताकतों में शामिल कर लिया है। और अब इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, और इसके साथ चाइना के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अवेलेबल है। गुप्त हथियारों की बात करें तो इंडिया के पास 17 सबमरीन्स मौजूद है, जबकि चाइना के पास 79 सबमरीन्स अवेलेबल है। 10 डिस्ट्रॉयर्स इंडिया के पास है, जबकि चाइना के पास 51 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद है। कॉर्वेट्स की संख्या इंडिया में 22 है, जबकि चाइना के पास 70 कॉर्वेट्स मौजूद है। तो इतने सारे डाटा देखने के बाद वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि भले ही चाइना के पास इक्विपमेंट की संख्या इंडिया से ज्यादा है, लेकिन इक्विपमेंट की क्वालिटी और सेनाओं की जज्बा और हौसला इंडिया के सैनिकों में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसके अलावा हमें मिलिट्री इक्विपमेंट बढ़ाने की जल्द से जल्द आवश्यकता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें।